बिहार स्पेशल में हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास को कवर कर रहे हैं और इसके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न व आंसर को लाए हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी के द्वारा वैशाली में पहला गणतंत्र स्थापित की गई थी, वो भी विश्व का पहला। और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्याएं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही विश्व का पहला गणराज्य स्थापित किया गया था। यह गणराज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था और गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जी संघ था। और ये वज्जी संघ 8 राज्य या कुलों के एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधेय तथा कुंडग्राम के गायत्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वैशाली आज के उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जनपद में स्थित आधुनिक बसा नामक स्थान के रूप में पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वज्जी महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन दिया गया है, तो कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन असत्य है। कथन 1 में इस महाजनपद के तहत 10 अलग अलग कुल थे। कथन 1 गलत है क्योंकि इसमें 10 कुल ना रह के इसमें टोटल 8 कुल ही थे, इसलिए कथन नंबर पहला गलत है। दूसरा कथन देखते हैं, वज्जी महाजनपद का राजधानी वैशाली था। हाँ, ये सही है, इसकी राजधानी वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली था। कथन नंबर तीसरा है, महावीर का संबंध कुंडरग्राम के गायत्री कुल से था। ये भी सही है, ये सही है और कथन नंबर 2 भी सही है, जबकि कथन 1 गलत है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि उनका चयन करें जो असत्य उत्तर है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल कथन 1 ही असत्य है। और वज्जी महाजनपद से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी और बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। और लिच्छवियों का गणराज्य वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैली गंगा नदी के उत्तर में स्थित था और जो 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विधेय, गायत्रिक, लिच्छवी, वज्जी महत्वपूर्ण जनपद शामिल थे। और महावीर का संबंध कुंडरग्राम के गायत्रिक कुल से थे और महावीर के माता त्रिशला का संबंध लिच्छवी से था और त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। तीसरा क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध संगीत से जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या। तो द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित हुई थी। यह 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी और उसका जो अध्यक्षता की थी वो था सवा कामी। द्वितीय बौद्ध संगीत का जो अध्यक्षता की थी वो सवा कामी की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वप्रथम विधेय की चर्चा कहाँ पर मिलती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम विधेय की चर्चा मिलता है। विधेय यानी मिथिला, यह उत्तर बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में विस्तृत था। विधेय की चर्चा रामायण, महाभारत दोनों में मिलता है, जबकि सर्वप्रथम विधेय की चर्चा यजुर्वेद में मिलता है। और विधेय की स्थापना इक्ष्वाकुल के राजा नेमि विदेह ने की थी तथा मिथिला के रूप में इसकी स्थापना राजा मिथिल जनक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मगध के प्रतापी राजा
बृहदत्त का उल्लेख कहाँ नहीं मिलता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें से पहला है महाभारत। तो महाभारत में बृहदत्त की चर्चा या उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी है वायु पुराण, और वायु पुराण में भी बृहदत्त का उल्लेख और चर्चाएं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ में मगध के प्रतापी राजा बृहदत्त का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध ग्रंथ में बृहदत्त का उल्लेख नहीं मिलता है। और इस प्रश्न से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। तो महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध पर सबसे पहले शासन बृहदत्त वंश के था। वही बौद्ध धर्म अन्य ग्रंथों सर्वप्रथम हर्यक वंश पर मगध के शासन को स्वीकार करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।